मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5 लेसन नंबर 7 जिसका नाम है हु विल प्ले विद मी और सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में अध्ययन करेंगे। हु विल प्ले विद मी मतलब मेरे साथ कौन खेलेगा, समझे बच्चों। अब चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा पार्ट है, ध्यान से पढ़ना। देखिए क्या लिख रहा है। सबसे पहले 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है वुड यू लाइक मोर टू स्टडी और टू प्ले। आप अधिक पसंद क्या करते हो, अध्ययन करना या खेलना, मतलब पढ़ाई करना या फिर खेलना। तो इसका आंसर दे दीजिए। आई लाइक बोथ स्टडी एज वेल एज प्लेइंग। मुझे अध्ययन करना एवं खेलना दोनों पसंद है। सही बात है ना। अब चले आगे दूसरे क्वेश्चन पे, चलो चलते हैं। What will happen if you spend all of your time on playing and don't study? मतलब क्या होगा अगर आप अपना पूरा समय खेलने में बिताते हो तथा अध्ययन नहीं करते हो, मतलब सारे दिन भर खेलते खेलते रहते हो और पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हो। तो देखिए क्या होगा। If I spend all of my time on playing and don't study, I will fail in the exam. बिल्कुल सही बात बोली है। यदि मैं अपना पूरा समय खेलने में बिताता हूँ एवं पढ़ाई नहीं करता हूँ तब मैं परीक्षा में असफल हो जाऊँगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही बात बोली है ना। इसलिए पढ़ना भी चाहिए और खेलना भी चाहिए। अब देखो अपन पाठ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है पाठ, पढ़ें तो ध्यान से पढ़ना। दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए बॉय हु डज नॉट लाइक टू स्टडी एट ऑल। यह कहानी एक लड़के के बारे में है जो अध्ययन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वन डे ही मीट्स सम क्रिएचर्स एंड देन ही चेंज। एक दिन वह कुछ जीवों से मिलता है तथा इसके बाद वह बदल जाता है। अब देखिए कैसे बदलता है, क्या होता है, सब पढ़ेंगे। वाई डज ही चेंज हिमसेल्फ, लेट्स फाइंड आउट। वह स्वयं में परिवर्तन क्यों करता है, आइए हम इसका पता लगाएं। करें स्टार्ट पढ़ना। देखिए दिस इज रोहित, यह रोहित है। ही डज नॉट लाइक हिज स्टडीज, वह अपनी पढ़ाई पसंद नहीं करता है। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली बट ही डजंट गो देयर। उसके सभी मित्र रोज विद्यालय जाते हैं लेकिन वह वहाँ नहीं जाता है, मतलब स्कूल ही नहीं जाता है। अब चले आगे। अब देखिए ही वंडर्स हेयर एंड देयर। वह इधर उधर घूमता है। क्या काम करता है, इधर उधर घूमता रहता है। वन डे ही गोज टू द गार्डन नियर हिज होम। एक दिन वह अपने घर के पास वाले बगीचे में जाता है। ही फाइंड्स नो अदर चिल्ड्रन इन द गार्डन टू प्ले विद। उसे बगीचे में खेलने के लिए दूसरे बच्चे नहीं मिलते हैं। सही है। अब सब तो स्कूल गए तो कौन मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कहता है, आगे चलते हैं। ही सिट्स ऑन ए बेंच अंडर द बिग वयान ट्री। अब देखिए क्या होता है। वह बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठ जाता है। वयान ट्री यानी होता है बरगद का पेड़, ठीक है। अब आगे चलें। देखिए बच्चों क्या होता है, आगे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस ए पिकॉक डांसिंग नियर द फ्लावर बेड्स। मतलब कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम कुछ समय पश्चात वह फूलों की क्यारियों के पास एक मोर को नाचते हुए देखता है। ठीक है, पिकॉक क्या कर रही है, डांस कर रही है। और कहाँ पर, फ्लावर बेड्स मतलब फूलों की क्यारियों के ऊपर, ठीक है। रोहित वॉक टू द पिकॉक एंड से टू हिम विल यू प्ले विथ मी। रोहित मोर के पास जाता है तथा उससे कहता है क्या आप मेरे साथ खेलोगे। द पिकॉक सेज आई एम बिजी। मोर कहता है मैं व्यस्त हूँ। ठीक है, क्या कहता है, मैं व्यस्त हूँ। आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ। सो आई कैन नॉट प्ले विद यू, इसलिए मैं आपके साथ नहीं खेल सकता। देन रोहित मीट ए डॉग। उसके बाद में रोहित किससे मिलता है, एक कुत्ते से मिलता है।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद रोहित एक कुत्ते से मिलता है, यहाँ तो हो गया। ठीक है, ही आस्क्ड हिम, वह उससे पूछता है विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द डॉग सेज, तब कुत्ता बोलता है आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस, क्या आप मेरे साथ खेलोगे। यहाँ तक हो गया। कुत्ता कहता है मैं व्यस्त हूँ, मैं अपने मालिक के घर की देखभाल कर रहा हूँ। मास्टर्स हाउस यानी मालिक के घर की क्या कर रहा है, देखभाल। सो आई कैन नॉट प्ले विद यू, इसलिए मैं आपके साथ नहीं खेल सकता। ही हैपन्स टू सी ए पैरेट, वह एक तोते, ठीक है, पैरेट यानी क्या होता है, तोता। आगे चलते हैं। क्रो, और क्रो यानी कौवा। स्पैरो यानी गोरैया। एंड हाउस एंड हॉर्स यानी घोड़ा से मीट यानी मिलता है। ठीक है, किस किस से मिलता है। ही हैपन टू सी ए पैरेट, तोता, कौवा, और स्पैरो यानी गोरैया, और हॉर्स यानी घोड़े से मिलता है। ही आस्क्ड देम द सेम क्वेश्चन, वह उनसे वही सवाल पूछता है। क्या सवाल पूछता है, क्या आप विल यू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलोगे। फिर वो क्या बोलते हैं, वी आर बिजी, हम व्यस्त हैं। वी हैव मैनी थिंग्स टू डू, क्या है, वी हैव मैनी थिंग्स टू डू, हमारे पास करने के लिए अनेक कार्य हैं। अब वो भी बोल दिए कि हमारे पास क्या है, बहुत सारे काम है करने के लिए, हम खेल नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए क्या होता है आगे। वी कैन नॉट प्ले विद यू, हम आपके साथ नहीं खेलते, दे रिप्लाई, उन्होंने कहा। अब आगे चलते हैं। दिस हैज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित, इसका रोहित पर बहुत प्रभाव हुआ। सब नहीं मना कर दिया तो बहुत सोचने में मजबूर हो गया वो। ही सेज टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा ऑल ऑफ देम आर बिजी, ये सब तो व्यस्त हैं। दे आर डूइंग समथिंग, वे कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। इट इज़ ओनली आई हु एम नॉट वर्किंग, केवल मैं ही हूँ जो कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। नाउ आई विल ऑल्सो डू माई वर्क, अब मैं मेरा काम करूँगा। एंड कीप माई सेल्फ बिजी, और मैं खुद को क्या रखूँगा, व्यस्त रखूँगा। आई विल गिव अप माई लेजीनेस, और मैं मेरे आलस को क्या कर दूँगा, गिव अप यानी त्याग दूँगा, आलस को त्याग दूँगा। यहाँ तक आगे बच्चों समझ में। देखिए कितनी अच्छी बात है, उसको पता चला कि सब व्यस्त है और मैं ही क्या कर रहा हूँ, कि अपने टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ। अब देखिए क्या होता है आगे। ही रिटर्न्स होम एंड डिसाइड टू गो टू स्कूल डेली, वह घर वापस आया और उसने क्या निश्चय किया कि रोजाना कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा। ही स्टार्ट स्टडिंग अटेंटिवली एंड completes his homework also, वह सावधानी पूर्वक अध्ययन करने लगता है तथा अपने गृह कार्य भी पूरा करता है। ठीक है, देखो कितना बदलाव आया उसमें। ठीक है, he learns his lessons regularly, वह अपने पाठों को नियमित रूप से याद करता है। In the evening he goes to the playground and find his friend there, सायंकाल में वह खेल के मैदान में जाता है तथा वहाँ पर अपने दोस्तों को पाता है। He plays with them for about 1 hour, वह उनके साथ लगभग 1 घंटे तक खेलता है। ठीक है, आफ्टर रिटर्निंग होम he takes his dinner and then revises what he studied at school, मतलब रिवीजन करते हैं ना, रिवीजन what he studied at school। घर पर लौटने के बाद वह रात्रि भोज करता है तथा फिर जो उसने स्कूल में अध्ययन किया उसकी पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन करता है। ठीक है, विद दिस चेंज इन दिस बिहेवियर ही इज नाउ लाइक्ड बाय एवरीवन, अपने व्यवहार में इस बदलाव से अब वह सभी के द्वारा पसंद किया जाता है। हिज टीचर्स प्राइजेस हिम फॉर हिज पंक्चुअलिटी एंड हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम, उसके अध्यापक उसकी वक्त की पाबंदी के लिए प्रशंसा करते हैं तथा उसके माता पिता उस पर गर्व महसूस करते हैं। ठीक है बच्चों, कितना अच्छा पाठ था। देखो इसमें अपन ने ये सीखा कि हमें व्यर्थ नहीं रहना चाहिए, व्यस्त रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ठीक है।
जब अपना पाठ समाप्त होता है। इस पाठ में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।